गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ये हमारा जो है इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो हमारा जो है चैप्टर नंबर 9 जो है आज के लेक्चर में जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो स्टूडेंट जो है अगर हमने इस चैप्टर में देखा है बिगनिंग से जो है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जो है हम फूड प्रोडक्शन को इन्हेंस करें, इंक्रीज़ करें, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाएं, ठीक है। चाहे वो एनिमल्स को लेकर रहा हो, चाहे प्लांट्स को लेकर रहा हो, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट जो है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में भी क्या है स्टूडेंट कि हम जो है इस प्रोसेस से जो नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि किसी सीड को जो है सॉइल में डालते हैं, देन तब वो जर्मिनेट होता है, फिर वो ग्रो करता है धीरे धीरे, फिर उसमें उसकी ग्रोथ होती है, देन उसके बाद उसमें फ्लावर आते हैं, फिर जो है फ्रूट बनता है, देन फिर जो है जब फ्रूट जो है पकता है, देन उसके अंदर सीड मैच्योर होता है ना। तो क्या होता है कि इस बीच में जो है काफ़ी लंबा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में या एक हफ्ते में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या है, ये प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा होता है ना। तो इसलिए जो है क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर में जो है क्या किया जाता है इन लैबोरेटरी, ठीक है। लैबोरेटरी में जो है क्या किया जाता है, एक शॉर्ट टाइम में जो है आप जो है जितना चाहे उतने प्लांट्स को ग्रो करा सकते हो, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के ज़रिए क्या होता है स्टूडेंट कि हम अपना जो टाइम है उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, अपने टाइम को बचाते हैं। कि अगर हम नहीं चाहते कि वो लंबा प्रोसेस, हम नहीं उस लंबे प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हम कि पहले हम सीड को बोएंगे, देन फिर वो ग्रो करेगा, देन वो जर्मिनेट होगा, फिर ग्रो करेगा, फिर मैच्योर होगा, फिर देन उसमें फ्लावर, फ्रूट्स और फिर देन तब सीड। इतना लंबा टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो उस टाइम पर जो है हम क्या करेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर के ज़रिए जो है क्या करेंगे, एक नए प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और वो भी जितने नंबर में हम चाहें उतने प्लांट्स को हम ग्रो करवा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट कि हम प्लांट टिश्यू कल्चर में एक्चुअल में करते क्या है। सपोज़ कोई भी प्लांट है स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी प्लांट है जिसको हम चाहते हैं कि इसका जो है हमें जो है इसको हमें लेबोरेटरी में ग्रो कराना है। सपोज़ माना ये कोई प्लांट है स्टूडेंट, ठीक है, ये कोई प्लांट है और हम चाहते हैं कि हम इसको जो है क्या करें, लेबोरेटरी में ग्रो करवाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने इस प्लांट्स का जो है क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा हमें चाहिए इस प्लांट्स का, ठीक है। इस प्लांट का हमें जो है क्या चाहिए, एक माना कि ये पेरेंट प्लांट है, ठीक है, जिससे कि हम ये पेरेंट प्लांट है, ठीक है। हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि इस प्लांट्स के हमें बहुत सारे जो है क्या मिले, प्लांट मिले। इस प्लांट के हमें बहुत सारे, हम जो है इसकी क्या करवाना चाहते हैं, इससे प्लांटिंग कराना चाहते हैं। तो हमने क्या किया कि इस प्लांट का हमने इतना, इसकी लीफ का हमने, आप प्लांट्स का किसी भी पार्ट का जो है पार्ट से जो है क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसकी लीफ ली और इसकी लीफ का इतना सा सेक्शन हमने ये ले लिया, ठीक है, ये वाला सेक्शन हमने लीफ का ले लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम इस सेक्शन को जो कि हमने इस प्लांट का लिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला प्लांट क्या हो गया हमारा, एक्स प्लांट हो गया ना, ठीक है। इसके बाद है आपका कि आपने क्या करना है कि इस प्लांट को, ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया कि ये जो एक्स प्लांट है इसको जो है क्या करना है, एक जो है मीडियम में ग्रो करवाना है, ठीक है, एक मीडियम में ग्रो करवाना है। तो मीडियम कैसा होगा आपका, न्यूट्रिएंट मीडियम। सपोज ये हमारा जो है एक न्यूट्रिएंट मीडिया है, ठीक है, इसमें हमने वो सारे न्यूट्रिएंट डाले हैं जो कि इसकी जो है डिवीज़न के लिए, इसकी सेल डिवीज़न के लिए नेसेसरी है। तो ये कौन सा मीडियम है आपका, न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने इसको डालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस लीफ का जो ये एक्स प्लांट है हमने इसको जो है इस न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, आपने जो ये एक्स प्लांट की जो है
ठीक है, आपने ये एक्स प्लांट जो था इसको जो है इस न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल दिया। ठीक है, इस न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या क्या होंगे स्टूडेंट? ठीक है, इसमें होंगे आपके ऑक्सीन, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है आपका ऑक्सीन, ठीक है, आपका साइटोकाइनिन, ठीक है, क्या हो गया आपको साइटोकाइनिन, ठीक है, और आपका हो गया दूसरा, इसमें आपका जो है विटामिन हो गया, क्या हो गया विटामिन हो गया, और इसके अलावा जो है इसमें सुक्रोज हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है क्या होंगे इस न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, विटामिन और सुक्रोज। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो आपका क्या था, ये एक्स प्लांट था, इसकी जो सेल्स थी ये जो है हम इसके जो है ये जो प्लांट्स थी इसकी सेल्स जो है सेपरेट होकर जो है क्या होती है इस तरीके से जो है डिवाइड करने लग जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से इसकी सेल जो है क्या करने लग जाएंगी, डिवाइड करने लग जाएगी, और एक जो है मास ऑफ सेल का स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। ठीक है, जिसको कहा जाता है क्या, कैलस। ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल बनी है इसको कहा जाता है स्टूडेंट कैलस। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट कि जो ये कैलस बना है इनको हमने छोटे छोटे इनके क्या कर देने हैं, टुकड़े कर देने हैं। ठीक है, ये जो कैलस बना है इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। इस तरीके से हमने इसके जो है क्या कर दिए, मतलब इस तरीके से छोटे छोटे इन कैलस के टुकड़े कर दिए। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या होगा स्टूडेंट कि जो हमने ये छोटे छोटे टुकड़े किए हैं इस कैलस के, ये हर कैलस से जो है क्या हो जाएगा आपका एक न्यू प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका जो है न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इस कैलस से जो है क्या हो गया आपका न्यू प्लांट्स बन गए। ठीक है, तो आप देख रहे हो स्टूडेंट कि आपने एक प्लांट का जो है एक छोटा सा सेक्शन लिया, देन उसको जो है आपने एक न्यूट्रिएंट मीडिया में डाला। न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या क्या ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, विटामिन और सुक्रोज के सोर्सेस हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा कि आपका जो है क्या है इस न्यूट्रिएंट मीडिया से जो है क्या हुआ कि जो भी सेल्स थी वो जो है क्या हो चुकी हैं आपके एक न्यू प्लांट्स में जो है ये क्या हो चुकी हैं आपकी डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपका जो है बहुत कम टाइम में आपने जो है क्या किया है, आपने जो है एक साथ जो है आप जितना मर्जी चाहें उतने प्लांट्स को ग्रो करा सकते हो। तो इसमें हमने कहा कि ये तो हो गया हमारा क्या एक्स प्लांट है ना, एक्स प्लांट क्या हो गया जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, तो यानी कि ये हमारा एक्स प्लांट है। ठीक है, तो हमारा जो है क्या है एक्स प्लांट वो है जिससे कि हम जो है जिसका कि हम एक पार्ट लेकर जो है नए प्लांट्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका एक टर्म आता है टोटीपोटेंसी। ठीक है, टर्म आता है टोटीपोटेंसी। ठीक है, इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए। तो व्हाट इज टोटीपोटेंसी? तो टोटीपोटेंसी का मतलब होता है स्टूडेंट कि द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ होल प्लांट फ्रॉम दिस एक्स प्लांट। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रोड्यूसिंग whole plant, producing whole plant from this X plant is called टोटीपोटेंसी। ठीक है, एक एक्स प्लांट से हमने जो होल प्लांट जो है क्या किया है डेवलप किया है, प्रोड्यूस किया है, तो इस टर्म को कहा जाता है क्या टोटीपोटेंसी। तो हमने टोटीपोटेंसी क्या हो गया कि हमने क्या किया कि इस एक्स प्लांट से ये एक्स प्लांट से जो है हमने क्या किया है आपका जो है होल प्लांट्स को प्रोड्यूस किया है, तो इस टर्म को कहेंगे हम टोटीपोटेंसी। ओके, इसके बाद है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट आता है आपका जो है
सोमा क्लोन, ठीक है। तो सोमा क्लोन क्या हो गए, तो ये जितने भी जो हमें ये न्यू प्लांट्स मिले हैं ये कैसे हैं, सोमा क्लोन हो गए, ठीक है, सोमा क्लोन, ठीक है। सोमा क्लोन क्यों कह रहे हैं हम इनको, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस प्लांट की ही क्या होंगे, कॉपी होंगे। यानी कि ये जो न्यू प्लांट्स हमने जो प्रोड्यूस किए हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में इन लेबोरेटरी में, तो ये सारे जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल इस एक्स प्लांट की क्लोन होंगे। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सोमा क्लोन कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होंगे, अपने पेरेंट्स प्लांट के बिल्कुल क्या होंगे, एग्जैक्टली क्लोन होंगे। तो इसलिए इसको कहा जाता है सोमा क्लोन, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट आता है स्टूडेंट जो है आपका, इसमें एक टर्म दे रखा है स्टूडेंट जो है बीच में कि फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब आई थिंक कि सभी स्टूडेंट को पता होगा कि फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फ्लावर फार्मिंग, और हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फार्मिंग ऑफ बोथ एडिबल और ऑर्नामेंटल प्लांट। यानी कि जब हम खाने वाले जो प्लांट्स होते हैं और जो ऑर्नामेंटल जो सजावटी वाले प्लांट्स होते हैं दोनों की खेती करते हैं, तो उसको उस टर्म को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। और जो फ्लावर्स होती है उसकी जो फार्मिंग होती है उसको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट कई बार कि व्हाट इज़ फ्लोरिकल्चर या व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो है कि जो एडवांटेज है टिश्यू कल्चर की वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ ना कुछ एडवांटेज थे, तभी जाकर जो है इसके टिश्यू कल्चर्स को क्या किया गया, डेवलप किया गया। तो आप पढ़ेंगे जो है एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। तो क्या होता है कि आप जो है एक तो सबसे पहले एडवांटेज क्या होगी कि आप लार्ज नंबर में जो है क्या कर सकते हो, प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। लार्ज नंबर में क्या कर सकते हो, प्लांट को ग्रो कर सकते हो इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड में, ठीक है। आप एक छोटे से या एक कम से कम समय में आप जो है लार्ज नंबर में प्लांट्स को ग्रो करा सकते हो, ये फर्स्ट इसका एडवांटेज हो जाएगा। उसके बाद है आप जो है आप किसी डिजीज़ प्लांट से, कोई प्लांट सपोज कि उसमें कोई डिजीज़ लग गई है, तो आप उस डिजीज़ प्लांट से जो है एक हेल्दी प्लांट्स को भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। क्या कहा हमने कि सपोज कोई ये जैसे सपोज स्टूडेंट ये प्लांट है, ठीक है, तो इस प्लांट में जो है यहाँ इन सब में डिजीज़ लग गई है, ठीक है, लेकिन ये जो इसका मेरिस्टेम वाला हिस्सा होगा ये जो है क्या होता है, ये जो है डिजीज़ फ्री होता है। तो आप क्या करते हो कि इस मैस्टेमेटिक टिश्यूज़ को लेकर जो है वही सेम चीज़ जो है कल्चर मीडिया जो न्यूट्रिएंट मीडिया है उसमें जो है इस मैस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डालोगे और देन आपको जो है क्या हो जाएगा, जो हेल्दी प्लांट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो दूसरा एडवांटेज क्या है टिश्यू कल्चर का कि आप जो है डिजीज़ प्लांट से जो है हेल्दी प्लांट्स को डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आप प्लांट्स जो है क्या करते हो, इसमें बिना सीड के जो है आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर प्लांट्स को डेवलप कर रहे हो ना। तो यहाँ पर आपने कहीं पे भी जो है किसका यूज़ नहीं किया है, सीड का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो क्या होगा कि बिना सीड के ही आप यहाँ पर जो है क्या कर रहे हो, प्लांट्स को डेवलप कर रहे हो। तो ये इसका जो है आपका जो है थर्ड एडवांटेज हो गया। और यहाँ पर कहीं पर भी आपको जो है रिप्रोडक्शन की नीड नहीं पड़ी है ना। तो बिना रिप्रोडक्शन के भी जो है आप जो है क्या कर रहे हो, प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो। तो ये इसका जो है चौथा एडवांटेज हो गया। ओके, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर के बाद अब हम पढ़ेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये हमारा जो है अब लास्ट टॉपिक है, ठीक है। क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो अब सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन ये क्या चीज़ होती है, तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर भी जो है हम क्या करते हैं,
कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम प्रोटोप्लाज्म को क्या करते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका फ्यूज़न करते हैं, ठीक है, और देन उससे जो है आप जो है क्या कराते हो, एक न्यू प्लांट्स जो है या एक न्यू हाइब्रिड को आप डेवलप करते हो, ठीक है। तो इसको भी जो है क्या किया जाता है, लेबोरेटरी में किया जाता है, ठीक है। जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर्स को आप लेबोरेटरी में करते हो, सेम उसी तरीके से जो है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी जो है क्या होता है, आप लेबोरेटरी के अंदर ही इसको करते हो, ठीक है। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या कहा स्टूडेंट कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, आप जो है क्या करते हो कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका जो है फ्यूज़न करते हो और देन जो है उससे जो है एक न्यू प्लांट वैराइटीज़ जो है क्या होती है, इससे जो है डेवलप होती है, जिसको कहा जाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बता रही हूँ कि कैसे जो है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। तो सपोज़ ये हमारा जो है, इसके लिए जो है हम किसी भी जो है जो भी हम जो है प्रोटोप्लाज्म ले रहे हैं ना, जिसको कि हमने जो है फ्यूज़न करना, मतलब जो सोमेटिक सेल्स ले रहे हैं हम, ठीक है, उस सोमेटिक सेल्स का हमने क्या करना है, एक सिंगल सोमेटिक सेल लेनी, एक सिंगल सेल लेनी। तो सपोज ये हमारी सेल है, ठीक है, ठीक है, और ये इसका जो है क्या हो गया आपका, ये सेल हो गई वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट्स में है तो सेल मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। तो माना ये हमारा है पेरेंट ए, ठीक है, पेरेंट ए जो कि है हमारा, माना पोटैटो, हमने पोटैटो लिया और उसकी एक सिंगल सेल लिया है, ठीक है। वहीं पर हमारा पेरेंट बी है, ठीक है, ये हमारा माना पेरेंट बी है, ये इसकी जो है क्या है, सेल वॉल है, और देन ये इसकी जो है सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये है हमारा टोमेटो ना, पोटैटो और टोमेटो सभी स्टूडेंट को पता है, ठीक है। और ये इसका जो है अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो, ठीक है। तो ये क्या होगी स्टूडेंट, इसकी सेल वॉल हो गई है ना, प्लांट है तो सेल वॉल होगी, ये दोनों की सेल वॉल हो गई, ठीक है। और इसके बाद ये अंदर वाली क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल, ये सेल मेम्ब्रेन होगी इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया स्टूडेंट, हमारे पास जो है एक पोटैटो की एक सिंगल सेल है, सोमेटिक सेल वो भी, और ये टोमेटो है जिसकी की एक सिंगल सोमेटिक सेल्स हमारे पास है। तो अब सबसे पहले क्या किया हमने कि एक सिंगल सेल को जो है आइसोलेट किया है पोटैटो और टोमेटो से, ठीक है। पोटैटो की जो है हमने ये एक सिंगल सेल आइसोलेट की है, और टोमेटो की भी हमने जो है ये एक सिंगल सेल को जो है क्या किया है, आइसोलेट किया है, ठीक है, प्लांट से, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या किया कि जो इसकी सेल वॉल है, ये सेल वॉल है ना, इसको क्या करवा दिया, डाइजेस्ट करवा दिया, ठीक है। क्या करवा दिया, सेल वॉल को डाइजेस्ट करा दिया, ठीक है। तो अब ये सेल वॉल क्या हो गई, ये यहाँ से हट जाएगी, ठीक है, मतलब ये सेल वॉल जो है क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से आपने सेल वॉल को जो है डाइजेस्ट करा दिया। तो अब आपकी जो है क्या बची इसके अंदर, ये साइटोप्लाज्म बचा और ये आपका न्यूक्लियस। इसी तरीके से आपने इसकी सेल वॉल को भी डाइजेस्ट करा दिया, तो ये इसका क्या बना, न्यूक्लियस, और ये इसका साइटोप्लाज्म, और ये बाहर वाली क्या होगी इसकी सेल मेम्ब्रेन बची है। तो सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए आपने जो है सेलुलोज एंजाइम का यूज़ कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपने जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो वो आपकी जो है प्रोटीन या जो लिपिड की बनी होती है, मोस्टली लिपिड्स की बनी होती है, तो आपने उसके लिए जो है लाइपेज का आप एंजाइम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जो है सेल वॉल को और जो है सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए उनके अगेंस्ट एंजाइम लगा दिए, जिसकी वजह से जो है सेल वॉल और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों के दोनों क्या हो चुकी हैं, डाइजेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा है, ठीक है, अब हमारे पास जो है जो नेकेड जो है प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका जो है साइटोप्लाज्म प्लस उसके अंदर का जो है न्यूक्लियस के अंदर का भी जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, दोनों मिलकर जो है आपका क्या हो गया, आपका प्रोटोप्लाज्म हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ जो है नेकेड ये प्रोटोप्लाज्म बचा हुआ है, ठीक है, नेकेड प्रोटोप्लाज्म है ये वाला, ठीक है। अब आपने क्या किया है
इन दोनों को फ्यूज़ करने के लिए जो है आप यहाँ पर जो है क्या करते हो, ये जो दोनों प्रोटोप्लाज्म हैं, इन दोनों प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न करने के लिए जो है यहाँ पर एक सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है आपका PEG, ठीक है। इन दोनों को फ्यूज़ करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। PEG का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट पॉलीइथाइलिन, यहाँ पर लिख देती हूँ, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन, ठीक है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो पॉलीइथाइलिन और ग्लाइकॉल PEG, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन का यूज़ किया है इन दोनों नेकेड प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज़ करने के लिए। तो अब क्या होगा, ये दोनों के दोनों प्रोटोप्लाज्म इस तरीके से जो है क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। तो ये दोनों प्रोटोप्लाज्म क्या हो गए, यहाँ पर फ्यूज़ हो गए, ठीक है। दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म था वो क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है, एक साथ जो है फ्यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, सेल का फ्यूज़न हो गया, ठीक। अब जो है आपका जो है सेल का फ्यूज़न हुआ है, तो इनका ये सपोज ये दूसरे का न्यूक्लियस था, तो सेल फ्यूज़न के बाद आपका क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियस फ्यूज़न था वो भी हो जाएगा, दोनों का न्यूक्लियस भी क्या हो चुका है, फ्यूज़ हो चुका है। और ये जो है आपका जो है ये तो पहले ही फ्यूज़ हो चुका था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सेल का फ्यूज़न हुआ, देन उसके बाद जो है यहाँ पर न्यूक्लियस का फ्यूज़न हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको जो है क्या मिल गए स्टूडेंट, जो है एक जो है क्या हुआ है, एक आपको ऐसी सेल मिल चुकी है ये, ठीक है। एक जो है क्या मिल चुका है आपको, न्यू हाइब्रिड मिल चुका है ना, न्यू हाइब्रिड, जिसमें कि क्या होगा स्टूडेंट, आपका पोटैटो प्लस टोमेटो दोनों ही क्वालिटीज़ मौजूद होंगी, और इसको नाम दिया गया था स्टूडेंट जो है पोमैटो। इसको क्या नाम दिया गया था, जो पोटैटो और टोमेटो के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज़ करके जो हाइब्रिड तैयार की गई थी स्टूडेंट, उसका नाम था पोमैटो। तो जो पोमैटो है ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो है बनाया गया था, बट जो है इसमें कुछ खास जो है डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स नहीं दिखे थे, तो इसलिए जो है इसको वहीं लेबोरेटरी में ही क्या कर दिया गया था, डिस्कार्ड कर दिया गया था इसका, ठीक है। क्योंकि इसका जो है इसमें कुछ खास क्वालिटीज़ नहीं उन लोग साइंटिस्ट को नज़र आई थी, तो इसलिए जो है फिर इसको जो है क्या किया था, कमर्शलाइज नहीं किया गया था इसको, ठीक है। इसको जो है वहीं लेबोरेटरीज़ में ही फिर जो है ख़त्म कर दिया गया था। तो पोमेटो भी एक चीज़ है जो कि क्या थी, पोटैटो और टोमेटो के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज़ करके जो है बनाया गया था, ठीक है। उसको आगे इसलिए नहीं बढ़ाया गया क्योंकि जो है उसमें कुछ खास क्वालिटी नहीं दिखी थी, तो इसलिए जो है उसको आगे जो है, या आज लोग हम लोग जो है बुक्स में पढ़ते हैं, बट सामने हमने कोई पोमेटो फल नहीं देखा है, ठीक है। वो किस वजह से, क्योंकि उसमें कुछ डिज़ायर कैरेक्टर्स नहीं मिले थे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कि क्या होता है, जो सोमेटिक सेल्स होता है उनका प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज़ करके जो है एक न्यू हाइब्रिड तैयार की गई थी, और वो था पोटैटो और टोमेटो का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करके जो है जो न्यू हाइब्रिड तैयार की गई थी वो थी पोटैटो नहीं, पोमैटो, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आज का आपका जो है चैप्टर नंबर 9 का जो है लास्ट लेक्चर। तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको जो है चैप्टर 9 जो है पूरा चैप्टर जो है काफ़ी क्लियर हो चुका होगा आपका। तो स्टूडेंट जो भी जितने भी हमने आपको लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स जो हैं इस चैप्टर के बनाए हैं, तो आप उनको जो है बहुत अच्छे से वॉच करें, देन उसके बाद जो है अपनी बुक्स के साथ उनको जो है समझने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।